टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स एंड मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो पहला हमको इसमें फंक्शन क्या निकालना है, पहला जो हमको प्रूफ करना है इसमें इफ ए एंड बी any two एंगल्स, तो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ क्या करना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी। एंड दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सपोज मैं इसको ए मान रहा हूँ, दूसरी आइडेंटिटी हमारी कॉस ऑफ ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ये सपोज मेरी ओ पॉइंट ओरिजिन और ये ओ एक्स एक्सेस है। ठीक है, ओ एक्स मेरी एक्स एक्सेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिवॉल्विंग रे कंसीडर करते हैं अपन, एक रिवॉल्विंग रे कंसीडर करते हैं जिसको हमने बोल दिया है ओ पी। ठीक है, कैसी है वो रिवॉल्विंग, पहले तो हमारा वो ओ से रिवॉल्व होती है और वाई पॉइंट तक जाती है। ठीक है, ये मेरी ओ से रिवॉल्व होके पहले कहाँ जाएगी, मेरे वाई पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, और इसने ओ एक्स एक्सिस से पहला एंगल क्या बनाया इसने, एल्फा सॉरी ए। ठीक है, फिर ये फर्दर रिवॉल्व होगी, तो ये अब दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी। लेट वो पॉइंट है मेरा जेड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और फिर इसने एंगल कैसा बनाया, बी, तो ये एंगल हो गया मेरा बी। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना, साइन ए प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, तब ऐसे तो फाइंड कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा फिगर में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एक काम करते हैं अपन, एक पॉइंट इस पर कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज़ ये पॉइंट हो गया मेरा यहाँ पर, एक पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब पी से अपन ने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, एक परपेंडिकुलर अपन ने क्या करा, पी से ड्रॉप करा, किस पर, ओ वाई पर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये अपन ओ वाई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा इसका, 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख नहीं रहा हूँ मैं इधर, सिर्फ 90 डिग्री का मार्क कर दे रहा अपन में। ठीक है, सिमिलरली एक और अपन यहाँ से पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ वाई पर, ओ एक्स पर सॉरी, पी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपन ने ओ एक्स पर, और जो ओ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, सपोज मैंने उसको दे दिया एम पॉइंट पर वो कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो फिगर क्लियर है। ये भी अपना क्या 90 डिग्री बनाएगा इस पर, जो क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ तक तो फिगर क्लियर है। अब जो मेरा पी पॉइंट था वो ओ वाई पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो सपोज़ वो कहाँ पर कट कर रहा है, ये पॉइंट है अपना एन। यहाँ तक भी बात क्लियर होगी। अब क्या कर रहे हैं, एन से भी अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं ओ एक्स पर। इसका कलर अपन कर ले रहे हैं दूसरा।
जिससे मिक्स मैच ना हो। तो एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ओ एक्स पर, उसने कहाँ पर कट करा, सपोज उस पॉइंट को मान लिया हमने क्यू, ठीक, ये भी 90 डिग्री है। अब क्या करते हैं, जो हमारा एन पॉइंट हैगा इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरी पी एम पर। तो अपन इसका कलर क्या करते हैं, येलो कलर मान ले रहे। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वो इसको परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। ये कितना एंगल होगा अपना 90 डिग्री का, ठीक है। हाँ, अब एक काम करते हैं, अगर मैं इस लाइन को, ये लाइन है, अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा और वो करूँ, आगे बढ़ाऊँ, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये तो हमको फिगर से क्लियर शो हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, अगर दो लाइनें पैरेलल रहेंगी तो उनके अपोजिट एंगल, और ये एक लाइन क्या है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये एंगल मान लो सपोज थीटा है, तो ये एंगल भी उसका क्या थीटा ही होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को। तो इससे क्या बात क्लियर हो रही कि अगर ये मेरा एंगल ए है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल एन हैगा वो भी क्या होगा, मेरा ए होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, ए होगा। ये आर पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये वाला एंगल ए है मेरा और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना एंगल बचेगा 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। ऑब्वियसली ये 90 है और ये 90 माइनस ए बचा एंगल, तो ऑब्वियसली ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने फिगर से ही क्लियरिफाई कर लिया कि इस एंगल की वैल्यू ए होगी, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी पार्ट पर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी आर एन, पी आर एन लिया, ठीक है, जिसमें अपना एंगल पी आर एन कितना है 90 डिग्री है। ये तो क्लियर है क्योंकि हमने ये वाला जो एन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा पी एम पर, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और हमारा एंगल आर पी एन, ये वाला एंगल निकालना है, आर पी एन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी एन आर। 90 डिग्री है, इसमें से अगर मैं ये वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ऑब्वियसली एंगल पी निकल आएगा, ठीक है, आर पी एन निकल आएगा। और 90 माइनस एंगल पी आर एन किसके बराबर है, एंगल एन ओ एक्स के बराबर है, एन ओ एक्स के बराबर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि एंगल ए ही बनेगा। तो विच इज़ इक्वल टू कितना है, ए के बराबर है, ठीक है, एंगल ए के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने थ्योरी पार्ट से पता कर लिया कि जो मेरा एन ओ ये वाला एंगल हैगा वो ए के बराबर। अब हम आते हैं पहले वाले को प्रूफ करने पर, ठीक है। तो पहला पोर्शन क्या है अपना, अब इसको थोड़ा मैं स्मॉल फिगर कर ले रहा हूँ। तो पहला पोर्शन अपन को क्या प्रूफ करना है इसमें, पहला अपन को प्रूफ करना है इसमें कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन ट्राइंगल पी एम क्यू कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये जो मेरा ऊपर एंगल बन रहा है टोटल वो कितना होगा, ए प्लस बी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा पी एम, तो पी एम हो गया, डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है ओ पी, ठीक है। अब पी एम की तो वैल्यू मेरे को पता नहीं, तो पी एम को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि पी आर प्लस आर एम। तो पी आर प्लस आर एम डिवाइड बाई ओ पी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो जो मेरा एम आर है, या फिर उसको आर एम बोलते हैं, वो उसकी लेंथ किसके बराबर है, एन क्यू के बराबर है, ठीक है, एन क्यू के बराबर। मीन्स जो हमारा एम आर है और
आर एम लिख रही है जिसको, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए क्यू एन क्या है, ट्राइंगल एन ओ क्यू का क्या है, अगर ये ट्राइंगल कंसीडर करूँगा तो एन क्यू मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ओ क्यू हमारा इसका बेस हो जाएगा और ओ एन इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इसकी। तो दिस implies that sin a plus b equal to एम आर की वैल्यू को हम रिप्लेस कर दे रहे, पी आर प्लस क्यू एन डिवाइड बाई ओ पी, इंडिविजुअली ओ पी से डिवाइड कर दे रहे तो ये हो जाएगा पी आर डिवाइड बाई ओ पी प्लस क्यू एन डिवाइड बाई ओ पी। ठीक है, अब पी आर अपॉन ओ पी, पी आर क्या है हमारा, पी आर डिवाइड बाई ओ पी। तो यहाँ से तो हमें कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, आइदर मेरे को इस ट्राइंगल से रिजल्ट मिलेगा या फिर ये वाले ट्राइंगल से, क्योंकि ये भी एक 90 डिग्री का ट्राइंगल और ये भी एक 90 डिग्री का ट्राइंगल। तो अब इसमें हमको क्या कोई लेंथ मतलब किसी ऐसी साइड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा एक ये परफेक्ट वो बन जाए हमारा। तो एक काम करते हैं हम इसमें ओ एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसमें, दिस विल इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई ओ एन कर दे रहे इधर, मल्टीप्लाई बाई ओ एन डिवाइड बाई ओ पी प्लस हमारा क्या आएगा, क्यू एन अपॉन ओ पी हो ही गया अपना। अब यहाँ क्या बचा अपना ओ एन डिवाइड बाई ओ पी प्लस आर पी डिवाइड बाई, इसमें पी एन कर ले रहे, पी एन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इंटू पी एन अपॉन ओ पी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी इससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए, अगर इस वाले पोर्शन को आप देखो, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो और इसको अलग देखो। ठीक है, तो क्यू एन अपॉन ओ एन का मतलब क्या होगा, क्यू एन अपॉन ओ एन मीन्स ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का मतलब क्या हो, साइन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा अपना साइन ऑफ ए। फिर है ओ एन मीन्स ओ एन क्या, ओ एन डिवाइड बाई ओ पी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कॉस बी। ठीक है, प्लस सिमिलरली कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, यही आई। तो हैंस वी हैव प्रूव द आइडेंटिटी कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, if you like the video please thumbs up. We will meet in the next video with the proving of cos a plus b equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. Till then, bye.